आज का विषय आस्था अर्थात श्रद्धा, पूजा, भक्ति। ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हमारी जिस पर आस्था होती है तो आस्था तभी होगी जब हमारे को भीतर से किसी पर विश्वास होगा। जैसे ही विश्वास हमारा कहीं पर भी जागृत होता है वह हमारी आस्था बननी आरंभ हो जाती है, और यही आस्था हमें हमारी इच्छा पूर्तिकरण के लिए भीतर से एक भावना प्रकट करती है कि यहाँ पर मेरी किसी न किसी तरीके से मेरी ज़रूरत, मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, और ये जिस पर मेरी आस्था है वो मुझे इसे पूरी करने में सहयोग देगा या बिना करते ही मुझे उपलब्ध कराएगा उपहार के रूप के अंदर। ये आस्था ही भक्ति, श्रद्धा और पूजा बन जाती है। और इसी एक लालच, इसी एक मजबूरी और इसी एक कारण से हमने अलग अलग विषयों पर अपनी आस्था रखी हुई है और प्रकट करते हैं। हमने सृष्टि रचयिता को कई अपने अनुसार उसको नाम दिए हैं, उस पर आस्था है। हमने पेड़ वृक्ष पर भी आस्था रखी है, हमने पत्थर पर भी आस्था रखी है, मूर्ति बनाकर भी आस्था रखी है, हमने चित्र पर भी आस्था रखी है, और हमने चिन्ह पर भी आस्था रखी है, और हमने व्यक्तिगत रूप से गुरु पर भी आस्था रखी है। और अगर हम ध्यान से सुनेंगे अपने भीतर की आवाज़ को, भीतर अपने से प्रश्न करेंगे, तो हमने इन सब के पीछे हमारा एक ही मूल कारण है कि हमारी किसी न किसी प्रकार से हमारी कुछ ज़रूरत या हमारी चाहत पूरी करने में यहाँ पर हमारी आस्था है, वो हमें सहयोग देंगे अथवा हमें उपहार के रूप में वो प्रदान करेंगे। और जैसे एक व्यक्ति विशेष स्कूल के अंदर 5वीं क्लास तक पढ़ना चाहता है और वहाँ वो रोक देता है और उस 5वीं क्लास के टीचर से उम्मीद करे कि ये मुझे 12th को भी पढ़ा देगा या मुझे डॉक्टर भी बना देगा, तो उसकी आस्था भी वहीं रुक जाती है और उसका जीवन की उन्नति भी वहीं रुक जाती है। अर्थात जिस पर मुझे आस्था है वो आस्था उतनी ही पूर्ण कर सकता है, अगर कर सकता है तो, जो उसके पास है, जिसका उसके पास ज्ञान है या उसके पास वो वस्तु उपलब्ध है। हम स्वयं से प्रश्न करें कि आज हम वर्तमान समय में जो आस्था रख रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उम्मीद रख रहे हैं, जो चाहत रख रहे हैं, वो वर्तमान वातावरण के अनुसार है, और जिन जिन से कर रहे हैं वो तो वर्तमान में है ही नहीं, और उन अपने जीवन काल के अंदर किसी भी प्रकार से उन वस्तु विशेष का उन्होंने उपयोग नहीं करा, क्योंकि उस समय मानव के पास वो उपलब्धि नहीं थी। अगर वो किसी चीज़ को उपलब्ध कराने में सक्षम थे तो स्वयं अपने जीवन के लिए तो वो उपलब्ध करा नहीं सके, तो उनके शरीर रूप छोड़ने के पश्चात भी मेरे लिए वो वस्तु कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, ये हमें स्वयं से प्रश्न करना है। अर्थात हमारी कोई भी जागृत अवस्था के अंदर जो भी हमारी चाहत होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जो जिसका हमें ज्ञान होता है या और जो उपलब्ध है किसी दूसरे मनुष्य के पास, जिसे किसी और व्यक्ति ने उपलब्ध कर रखी है, या व्यक्ति विशेष ने ही उसको नहीं उजागर करके उन्नति और प्रकट करी है। आज वर्तमान समय के अंदर हमने जिस चीज़ की जो बच्चा आज पैदा होता है वो किस चीज़ का उपलब्ध मानता है, वो सबसे पहले एक मोबाइल मानता है। और आज से 20 साल पहले जब मोबाइल आया तो सबके पास नहीं था, सभी उसी की चाहत रखते थे, उन्होंने ही आस्था और प्रार्थना करी होगी। और आज क्या उस बच्चे को आस्था और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही उपलब्ध है। और हमने अपने बचपन काल के अंदर कभी भी उस मोबाइल की आस्था या प्रार्थना नहीं करी होगी, क्योंकि हमारे ज्ञान में नहीं थी, उपलब्धि भी नहीं थी। अर्थात मानव तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही द्वारा बनाई हुई उपलब्धियों के लिए कहीं पर आस्था रखता है, और उस आस्था पे, उस आस्था की आंशिक रूप से अगर कहीं पूर्ति होती है वो भी भ्रम है, पूर्ति भी तेरे ही कारण आती है, तो तेरा वो भक्ति बन जाती है, तेरे पे उस पर श्रद्धा आ जाती है और तू पूजा में अपने जीवन को उसमें लगन लगाता है। और मैं जगत से एक प्रश्न करना चाहता हूँ विनती के रूप के अंदर, आपने जहाँ जहाँ आस्था रखी है क्या क्या वहाँ पर सभी को सभी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं? नहीं हुई होंगी।
कारण यह है कि वहाँ पर आस्था अगर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं स्वयं में सक्षम नहीं हूँ और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मगर जो व्यक्ति विशेष स्वयं में सक्षम बनना चाहता है, 5वीं में पढ़ाई छोड़कर नहीं, मिडल तक स्कूलिंग पूरी करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक बनाने के बाद एक नई ज्ञान के रूप में PhD करते हुए नया अध्याय भी लिखना चाहता है, उसको किसी प्रकार से आस्था दूसरे पे नहीं, स्वयं पर ही रखनी होगी। और जिन जिन व्यक्तियों ने स्वयं पर आस्था रखी है वो अपने जीवन काल के अंदर पूर्ण रूप से हर वर्तमान को जो उनके जीवन में आता है उपलब्धि प्राप्त करता रहता है। अन्यथा अगर हम दूसरे पे आस्था रखेंगे तो आंशिक रूप से हमारी वो आस्था, अगर हमें भ्रम है, पूरी होती है तो हमारा जीवन वहीं रुक जाता है। हम किसी भी पाठ, पूजा, भक्ति, आरती, किसी प्रकार से भी आस्था रखते हैं, अगर ये आस्था हम किसी और को छोड़कर, दीदेवार सदा कहता है स्वयं का स्वामी बनो, स्वयं पर आस्था रखो। और जैसे ही स्वयं पर विश्वास रखोगे, स्वयं पर आस्था करते ही हमारी स्वयं उस उपलब्धि के ऊपर लगन लग जाती है। और लगन करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते जाते हैं। पहली, दूसरी, 5वीं क्लास से बढ़ते बढ़ते हम इंजीनियर और डॉक्टर भी बने हैं। वैसे ही हम साइकिल से चलते हुए आज रॉकेट तक भी पहुंचे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप उपलब्धि हैं और ये उन्हीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा मानव जगत को उपलब्ध हुई हैं जिन्होंने स्वयं पर आस्था रखी है, स्वयं की उपलब्धि रखी है और स्वयं को सक्षम बनाने के लिए अपने जीवन को निरर्थक नहीं, सार्थक करा है। और अगर हम अपने जीवन के अंदर स्वयं अपने आप को सार्थक बनाना चाहते हैं तो स्वयं पे आस्था रखें। अगर हम कहीं दूसरे का आस्था रख के अपने आप को कमज़ोर समझना चाहते हैं, हर व्यक्ति विशेष स्वयं का स्वामी है, तो अपने स्वामित्व के अंदर ये अधिकार उन्हें है को किसी और पे आस्था रखें या स्वयं पर आस्था रखें। मगर दीदेवार यकीन से कह सकता है, जो व्यक्ति स्वयं पर आस्था रखेगा उसका जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद